हेलो दोस्तों, जय श्रीमन नारायण। कैसे आप सभी लोग। मैं इस मॉर्निंग में उठ चुकी थी। उठने के बाद मेरे पतिदेव जाते हैं। आज नवरात्रि चल रहा है तो नवरात्रि की पूजा चल रहा है, तो मैंने उनके लिए बनाया मूंग और चना। इसमें मैंने ये चुकंदर डाला, खीरा डाला, गाजर डाला, टमाटर डाला, मिर्च डाली, नींबू डाला और मैं एप्पल भी डाला मैंने। और मैं अनार भी लेके आई थी। मैं सोची था अनार छिल के डाल दूँगी, बट लेट हो रहा था तो मैं जितना जितना हो सके मैंने उतना डाला। मेरे पति देखो क्या है, थोड़ी ना वीकनेस रहती है, तो अभी क्या है नवरात्रि चल रहा है। नवरात्रि के बाद वो पढ़ाते भी है और अदर और भी काम होता है उनको ना, तो इसी वजह से उनको थकावट हो जाती है। और सुबह सुबह 7 बजे के करीब ना ऐसा कुछ मतलब हैवी नाश्ता करने का मन नहीं करता है, तो मैंने कहा कोई ना आप ये खा लो चुकंदर मतलब मूंग चना ना, तो इससे क्या होगा आपको हेल्दी भी लगेगा और थोड़ा सही भी रहेगा। तो मैंने इसे बना दिया और अभी तक बच्चे सोए थे तो आज मैं सोची उठ जाती हूँ। वैसे मेरे को ना उठने में बहुत दिक्कत होती है। दोस्तों हम तो देखो मिडिल क्लास फैमिली है, हमारा काम ही यही है। मैं जो करती हूँ मैं आपको वही दिखाती हूँ। इसके अलावा मैं कहीं घूमने जाना या वहाँ जाना वो आपको अपने ब्लॉगिंग में अभी दिखा नहीं सकती, क्योंकि मैं जब जाऊँगी तो मैं आपको दिखा सकती हूँ। और हमारी लाइफ यही इसी सब में बिजी रहती है। पतियों की सेवा करना, बच्चों को देखना और घर का काम होता है बहुत। मतलब लाइफ में बहुत काम होते हैं, ऐसे नहीं कि घर का काम नहीं होता, बहुत काम होता है सच में। हम लोग मम्मियों को देखते थे तो हमें लगता, हम लोग उस समय हमें फ़ील नहीं हुआ जब हमारी मम्मियाँ वगैरह करती थी ना, सच में हमें फ़ील नहीं हुआ कि सच में इतना काम होता है। आज जब मेरे ऊपर आई ना तो मुझे लग रहा है सच में बहुत काम होता है घर का। मेरे तो 2 बेटियाँ हैं, बट मेरे क्या मम्मी के तो हम लोग 4 भाई बहन थे। तो मम्मी ने कैसे मैनेज किया, भगवान की कृपा है कि मम्मी ने हम लोग को संभाल लिया। और हट्टे-कट्टे हम सारे भाई बहन ना हम लोग सारे, मतलब ऐसा कोई नहीं बोल सकता खाए नहीं, एकदम एकदम मोटे-मोटे, लंबे-लंबे हम लोग सब के सब। बहुत अच्छे से हमारी मम्मी ने हमारी केयर करी और आज मैं कर रही हूँ। बट मेरा तो क्या, मैं इतना जितना मम्मी ने 100% दिया ना उतना मैं नहीं दे पाती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ हो जाऊँ, बट नहीं दे पाती। फिर मैंने यहाँ नींबू निचोड़ दिया और इन्होंने कहा था कि नमक वगैरह कम डालना। मैंने नमक डाला, सेंधा नमक डाला था और मिर्च डाला था। मैंने मिक्स करके डिब्बे में डाल दिया, क्योंकि इनको खाने का टाइम नहीं था। तो जब तक जहाँ जाना है इनको आधे घंटे का टाइम होता है पहुँचने का। मैंने कहा मैंने कहा गाड़ी में रख लेना, उसके बाद आप लोग जब तक आप पहुँचोगे तब तक आपका ये फिनिश हो जाएगा। तो मैंने सब डाल के इनको दे दिया। उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने पूजा वगैरह नहीं करी थी अभी, क्योंकि सबसे पहले मैंने कहा पहले पतिदेव को भेजती, उसके बाद मैं और काम करूँगी। तो मैं ये पतिदेव को जब मैं देने गई ना तो मैंने क्या किया कि नीचे भी सफाई करने लगी मैं, है ना। मैं हवा आती है ना सुबह-सुबह, तो मैंने कहा हवा आ रही थी तो मैंने क्या किया, मैंने पहले पानी डाला। होता है ना दोस्तों, आजकल मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि कंटिन्यू इसलिए कर रही हूँ क्या, बच्चे ना बहुत ज़्यादा इस जो ये एरिया ना इस मतलब ये ज़्यादा बहुत ना थोड़ा वो है खुला हुआ एरिया, मतलब चौड़ाई ज़्यादा है। तो बच्चे लोग कुछ भी खाते ना तो गंदा यहीं गिराते, सब कुछ यहीं करते और अच्छा नहीं लगता। हम जैसे सेकंड फ्लोर में रहती हूँ, मैं फर्स्ट फ्लोर में कोई रहता नहीं है, तो मैं सेकंड फ्लोर में रहती हूँ। तो मैं रहती हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे ही सफाई करनी है और तो कोई आएगा नहीं सफाई करने को। और क्या होता है कि घर बनने के बाद क्या होता है, घर बनना हाँ बड़ी बात नहीं, घर को मेंटेनेंस करना रखना ही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि घर तो बन जाता है और लोग ना कई जगह ऐसा होता है कि घर बनने के बाद इतना अच्छा बना रहता है लेकिन घर को इतना गंदा करके रखते हैं। तो मैंने कहा चलो मैं अपने पतिदेव को उनको मतलब उनकी गाड़ी निकल गई थी, फिर मैंने सोचा पहले मैं बाहर धो देती हूँ। तो मैंने ना झाड़ू नहीं लगाया, मैंने धोया, क्योंकि ऐसा कि मुझे लग रहा था झाड़ू लगाओगे ना हवा आ रही थी। तो मैंने सारा ये धोया सबसे पहले। उसके बाद हमारी लाइफ ऐसी ही मतलब ऐसी ही होती है क्या, सुबह उठो जो हमारा डेली का रूटीन है वही करना है, कोई स्पेशल नहीं होता है। तो देखो इंसान को हर चीज़ में खुश से रहना चाहिए। मेरी आदत क्या हो गई ना, आजकल मैं थोड़ा उदास ही रहती हूँ, मुझे लगता है खुशी कहाँ जाके ढूँढूँ। बट मैंने ये चीज़ देख लिया कि खुशी कहीं जाके नहीं मिलती है। जितना हो सके खुद में बिज़ी रहो, बच्चों को देखो, देखभाल करो अपने, जितना हो सके खुद जो सेवा कर सकते हो करना चाहिए। तो मैं सारा साफ़ करी थी मैं, और मैंने पहले पानी डाल दिया। तो क्या होता है ना, यहाँ पानी जम जाता है तो अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा पहले पानी डाल देती हूँ, उसके बाद मैं झाड़ू लगा दूँगी जहाँ जहाँ पानी जमा होगा। तो मैं यही चीज़ आपको अपना दिखा सकती हूँ, मैं करती हूँ, जो मैं डेली करती हूँ। ऐसा नहीं कभी कभार, डेली ही मेरा यही काम होता है। तो ये जिनका घर बना है ना, अभी नया घर बना है, तो उनका ना पानी जमता है। तो मैंने कहा फालतू में कोई शिकायत करेगा, इससे अच्छा मैं सब जगह मैं झाड़ू लगाने लगी थी, क्योंकि पानी जमता है, ये सारे पानी को मैं इधर करके
फिर इधर करने का इधर भी पानी जमता है। ये भी पता क्या, मैं जैसे अपना वो धोती हूँ ना तो पानी क्या है ढलान है तो उधर की तरफ जाता है। तो मैंने कहा ये भी मैं साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि फिर क्या होता है ना इसी चीज़ को लेकर लड़ाई होती है कि अपना घर के आगे साफ़ कर लेते हैं, जितना ही पानी होता है ना मेरे ढलान में डाल देता है। मेरा घर यही है जितना एरिया, बट मेरी आदत है ना जैसे बाहर से दिखता है गेट खोलने से ना, जब हम गेट खोलते हैं सबसे पहले यही दिखता है। तो मैंने कहा चलो मैं पानी डाल के झाड़ू से साफ़ कर देती हूँ। उसके बाद मंदिर हमारा ये बैक साइड भी हमारा है, जहाँ ये खड़ा ये है ना येलो गेट है, ये बैक साइड भी हमारा है और साथ में मंदिर है। देखो मंदिर की सेवा तो कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि मुझे ही करना है, बट क्या होता है कि मेरा घर है और जो इधर बगल वाला घर है ना वो भाभी बिजी रहती है क्योंकि वो जॉब करती है, तो जॉब करने वाले पॉसिबल नहीं है। तो इधर मेरा है तो मैं ही डेली कर देती हूँ। डेली मतलब हफ्ते में 4 दिन से 5 दिन तो मैं ही करती हूँ। और इससे मुझे क्या लगता है कि मुझे पुण्य मिलेगा, मैं जो ये कर रही हूँ सेवा, मतलब सेवा नहीं मतलब जो भी कर रही हूँ पुण्य तो मिलेगा थोड़ा बहुत। फिर मैंने ना बच्चे क्या है ना हमारे पार्किंग में बच्चे बहुत खेलते हैं, मुझे क्या लगता है पार्किंग बनाए यूज भी हो रहा है, गाड़ी भी रख देते हैं और यूज भी हो रहा है, बस बच्चों की आदत क्या है खेल कूद के ये जितना भी है ना कूड़ा कबाड़ा सब यहीं फेंक देते हैं। मैं इनको बोलती खिलौना खेलो उसके बाद उठा के रखो, नहीं मानते। अब क्या करें, उसके बाद मैंने सारा पोछा लगा दिया, पूरा सीढ़ी में भी लगा ली मैंने पूरा, मतलब मैं आपको दिखा। उसके बाद ये सब करने के बाद मैं आ गई छत में। मेरे को ये मतलब मुझे ये सब करने में 1 घंटा लगा कम से कम, 1 घंटे में आ गई। उसके बाद मैंने ना छोला भिगाया नहीं था, मैंने मेरी बेटी कही छोले भटूरे खाने, मैंने कहा छोले भटूरे तो बनाऊंगी नहीं, मैं छोला बना देती हूँ। तो मैं छोला और मैंने पूड़ी बनाया। इस समय बच्चे आई थिंक नहीं उठे थे, हाँ नहीं उठे थे बच्चे, तो मैंने छोला बना दिया और पूड़ी बना दी। बच्चे सोए ना तभी काम कर रही हूँ, नहीं तो अगर बच्चे उठते ना मम्मी मखाना दो, मम्मी नमकीन दो, मम्मी ये दो वो दो बोलते रहते। मैंने कहा नहीं जल्दी ले। उसके बाद जो ये ना जाने के बाद घर क्या होता है कुछ कपड़े फैले रहते, मतलब सामान फैला रहता है, जितना भी हम साफ करके सोए ना तो ये सब फैले रहता है। तो मैंने जितने भी सारे कपड़े को उठा के जो धोने वाले थे धोने, जो मेरे को मशीन में डालना होता है मशीन में ले जाते, जो मुझे हाथ से डालना होता है मैं हाथ से धोती हूँ। उसके बाद बच्चों का रूम, क्योंकि बच्चों का रूम ये बच्चों का रूम है तो यहाँ मेरे मतलब मेरे पतिदेव सोते इस रूम में, तो मैंने कहा वो तो चलेगा, और मेरे रूम में वहाँ बच्चे सोते, तो बच्चे तो उठे नहीं थे अभी तक, एक उठ गई थी और एक नहीं उठी थी। तो मैंने सोचा पहले बच्चों का रूम ही क्लियर कर देती हूँ, जब तक वो सो रही बिना हल्ला करे। मैंने फिर सब कुछ क्लियर कर लिया, इतना गंदा नहीं होता, ऐसा नहीं कि वो बहुत गंदा होता है, थोड़ा बहुत होता है, तो थोड़ा बहुत मैंने साफ़ कर लिया, बच्चों का बैग वगैरह मिला के रख दिया। अब बच्चे जो भी जितना भी जगह ना तो गाइस मेरी मम्मी ने झाड़ू पोछा कर लिया, भगवान जी के बर्तन धो रही है। ये देखो कितना साफ है। आपके शरीर में जान नहीं है क्या? है तो धीरे कौन बोलता है? मैं बोलती हूँ। अच्छा होते हुए तो चिल्लाते हुए आती हो। फिर ना दोनों बेटियां बैठ के खा रही थी, सुबह सुबह खाना नहीं चाहती बट अच्छा लग रहा था, इन्होंने बहुत अच्छे से खाया। तो उसके बाद मैंने क्या किया, मेरे को योगा करना था थोड़ा बहुत, अभी मेरे को पतला होने को समय मतलब कुछ समय लगे, पतला हो तो अच्छी बात है, बट कोशिश करी कि थोड़ा हो जाओ, क्योंकि वेट ना बहुत जल्दी मेरा गेन हो जाता है। और मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, मेरा वेट गेन कैसे होता है, ऐसा नहीं है खाने से, नहीं मैं मीठा ना कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। मीठा अगर होगा ना, मैं लड्डू भी होगा ना बूंदी के लड्डू अगर मेरा फेवरेट हो गया ना, मैं एक बार 8-9 खा लूँगी, ये नहीं सोचूंगी कितना। खासकर ना वो लोग कहते हैं कि खाने से वेट करते, नहीं, खाने से वेट कभी नहीं बढ़ता है, हमेशा मीठे से बढ़ता है। मैंने बहुत किया योगा। मुझे जाना है कथा में, तो मैं हमेशा साड़ी पहनती थी, आज मैं सोची सूट पहन लूँ, तो मैंने ये निकाला है सूट, ये है दुपट्टा, ये इसकी पोटली है, ये कुर्ता है, पैजामा। अब मैं तैयार होती हूँ, उसके बाद आपको दिखाऊंगी। तैयार क्या हो ना, मतलब हल्का सिंदूर वगैरह लगा लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ, है ना। हेलो दोस्तों, मैंने लगा लिया, पहले सनस्क्रीन लगा लिया, अब मैं लगा रही हूँ ओप्पो लगाऊँ, ज़्यादा नहीं लगाती, सनस्क्रीन लगा लिया मैंने, अब मैं लिपस्टिक लगा लेती हूँ। लगा लिया। मुझको ना आजकल ये लगाने का बहुत मन करता है, मैं ये लगाती हूँ पेंसिल लिप।
और सबसे सबसे बड़ा सबसे प्यारा श्रृंगार मेरा सिंदूर। मैं पता क्या करती हूँ, मैं बीच का मांग निकालती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। और लोग पता नहीं कैसे लगाते हैं, मुझे ना पूरा भर के अच्छा लगता है। ये निकल गया। चलो दोस्तों, अब मैं कपड़े पर, मैं इतना ज़्यादा और कुछ नहीं करूँगी, ज़्यादा इतना मैंने कर लिया। अब मैं ये अब आपसे कपड़े पहनने के बाद मिलती हूँ। बाय। देखिए दोस्तों, मेरा ये सूट है, ये सूट है मेरा। मैंने बिंदी लगाया, सिंदूर लगाया और ये वही लगाया, मस्कारा लगाया। बाय दोस्तों। चलो दोस्तों, जाती हूँ मैं कीर्तन में। आपको आवाज़ आ रही होगी, वहीं जा रही हूँ, वहाँ का आपको दिखाऊंगी। ओके। इसके बाद में एक माता बना दी थी, तो माता भी डांस कर रही थी और भी लोग डांस कर रहे थे। हम लोग डांस करेंगे, बट हमारी धीरे धीरे मैं कल डालूंगी। उसके बाद धीरे धीरे माँ की पूजा रखा थी, तो ये नहीं बहुत थी, तो ये भी डांस कर रही थी। और इधर ये मतलब ये सोसाइटी की लड़की जो है ना, सोसाइटी में रहती है, तो इसको माता बना दिया था। और ये भी डांस कर रही थी। और बहुत मतलब क्या समय समय घर में ना कीर्तन कराना चाहिए, तो मुझे सुख शांति में रखती है। और दोस्तों भी सही बता रही, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, मैं रिकॉर्ड मुझे लगा रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। देवी भी आई थी, लोगों होता है ना, जैसे पूजा करते करते देवी आती है, तो देवी माता भी आई थी, एक मतलब लेडीज के अंदर आई थी। चलो दोस्तों, फिर आज से नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ।